2019 में आई एम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एवरेज इंडियन मेल का टेस्टोस्टेरोन पिछले 20 से 25 सालों में बहुत ही तेजी से गिर रहा है। और तो और 30 से 40 की एज ग्रुप के 4 में से हर एक मर्द को इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि जो प्रॉब्लम पहले 50 से 60 साल के मर्द को फेस करनी पड़ रही थी, आज की डेट में जवान लड़के फेस कर रहे हैं और अपनी आंखों के सामने ही अपनी लाइफ को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। अब ये तुम्हारी सिर्फ बेडरूम प्रॉब्लम नहीं है, ये सिग्नल है कि तुम धीरे धीरे अपनी मैस्कुलिनिटी और अपने अस्तित्व को खोते जा रहे हो और अंदर से वीक बन रहे हो। सो आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस दिस एपिडेमिक ऑफ इंडियन मैन, and with the help of science we'll try to understand this problem and later on we'll talk about the solution. So let's begin. देखो यार, पहले के समय में हमारे दादा परदादा हार्डकोर फिजिकल वर्क करते थे, पूरा दिन धूप में रहते थे। उनका लाइफस्टाइल एंड ईटिंग हैबिट्स हमसे 100 गुना बेटर थी। सो नेचुरली उनका टेस्टोस्टेरोन और उनकी सेक्स ड्राइव पीक पे थी। लेकिन आजकल का एक एवरेज इंडियन मेल पूरा दिन लैपटॉप के सामने बैठा रहता है, चौबीसों घंटे डोपामिन ओवरडोज से घिरा रहता है। सोशल मीडिया, रील्स, स्क्रीन टाइम, पॉर्न, जंक फूड और न जाने क्या क्या। एंड हमारी ईटिंग हैबिट्स एंड हमारा लाइफस्टाइल आर वर्स देन एवर। दिस इज द मेन रीजन कि इंडियन मैन का टेस्टोस्टेरोन इतनी तेजी से गिर रहा है। सो चलो अब इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा डिटेल में और साइंस की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। देखो यार, जो तुम्हारा पीनस इरेक्शन है वो एक सिंपल चीज़ नहीं है। वो तुम्हारे ब्रेन, तुम्हारे ब्लड फ्लो एंड तुम्हारे हॉर्मोन्स का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। सो चलो एक एक करके इन हॉर्मोन्स के बारे में समझते हैं। सो सबसे पहला हार्मोन है डोपामिन। डोपामिन तुम्हारा फील गुड एंड रिवॉर्डिंग केमिकल है। सो जब भी तुम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो जिसमें तुम्हें एक्साइटमेंट फील होती है, कोई एडवेंचर स्पोर्ट करना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, उनके साथ घूमने जाना, या तुम किसी के साथ फिजिकली इंटीमेट होते हो, इस केस में तुम्हारा ब्रेन डोपामिन को रिलीज करता है। और फिजिकल इंटीमेसी के केस में यही डोपामिन तुम्हारी बॉडी को अराउजल सिग्नल्स देता है, जिसकी वजह से तुम्हें इरेक्शन आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आजकल की डेट में डोपामिन बहुत ही ज़्यादा चीप और अननेचुरल हो चुका है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, रील स्क्रोलिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पॉर्न एडिक्शन और जंक फूड और न जाने क्या क्या, इन सब चीज़ों ने तुम्हारे ब्रेन को इतना ज़्यादा डिसेंसिटिव कर दिया है कि जब भी तुम्हारे पास रियल लाइफ में किसी के साथ फिजिकल इंटीमेट होने की सिचुएशन आती है, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी बॉडी को एक स्ट्रॉन्ग अराउजल सिग्नल भेज नहीं पाता, जिसकी वजह से वीक इरेक्शन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो अब चलते हैं सेकेंड हार्मोन की तरफ, जो है सेरोटोनिन। देखो यार, सेरोटोनिन एक ऐसा केमिकल है, ऐसा हार्मोन है जो तुम्हें रिलैक्स रखता है और तुम्हारे माइंड को सेटिस्फाइड करता है। अगर तुम्हारे सेरोटोनिन लेवल कम है तो तुम्हारा ब्रेन कॉन्टिन्यूसली एंजाइटी और स्ट्रेस में रहता है, और जब तुम्हारी बॉडी इस कंडीशन में होती है तो उसका सबसे पहला काम है तुम्हारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बंद करना। यानी कि तुम्हारी सेक्स ड्राइव लो हो जाएगी और तुम्हारे इरेक्शंस वीक हो जाएंगे। उसी तरह से अगर तुम्हारे सेरोटोनिन लेवल्स ज़रूरत से ज़्यादा हैं, जो कि आमतौर पर मॉन्क के केस में होते हैं, किसी साधु के केस में, वो दुनिया से सेटिस्फाइड हैं, खुद से सेटिस्फाइड हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। सो इस केस में तुम्हारा ब्रेन सेक्सुअल थॉट्स को ट्रिगर कर ही नहीं पाता। चाहे तुम्हारी बॉडी रेडी है, लेकिन तुम्हारा ब्रेन ब्रेक मार देता है। सो एक अच्छी सेक्स लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हारे जो सेरोटोनिन लेवल्स हैं वो ऑप्टिमम लेवल पे हो। अब बात करते हैं थर्ड हार्मोन की, वो है कोर्टिसोल। अब कोर्टिसोल तुम्हारा एक स्ट्रेस हार्मोन है। जब भी तुम्हारी बॉडी कांस्टेंट प्रेशर, ओवरथिंकिंग या स्ट्रेस में होती है, तब तुम्हारे कोर्टिसोल लेवल हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। और उस समय तुम्हारी बॉडी का सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि तुम्हारे माइंड को, तुम्हारे ऑर्गन्स को रिलीफ दिलाना, ठीक है। और ऐसे केस में तुम्हारी सेक्स ड्राइव कम हो जाती है, तुम्हारे इरेक्शंस वीक हो जाते हैं और तुम्हारे मन में ऐसे कोई थॉट्स आते ही नहीं सेक्स रिलेटेड। सो अब बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन की। देखो यार, एक सिंपल सी बात है, टेस्टोस्टेरोन इक्वल टू योर मैस्कुलिनिटी। अगर तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, इसका सिंपल सा एक ही मीनिंग है, लो सेक्स ड्राइव एंड वीक इरेक्शंस। और एक स्टडी में ये चीज़ निकल कर आई है कि पिछले 20-25 सालों में एवरेज इंडियन मेल का टेस्टोस्टेरोन हर साल 1% से गिर रहा है। सो दिस इज़ अ कंसर्निंग थिंग। सो अब बात करते हैं कुछ इरेक्शन किलर्स की। सबसे पहली चीज़, पॉर्न एडिक्शन। देखो यार, दिस इज़ द नंबर 1 एंड मोस्ट ब्रूटल वन। होता ये है, जब तुम रेगुलर पॉर्न देखकर खुद को स्टिमुलेट करते हो और इजैकुलेट करते हो, तुम्हारा ब्रेन उस टाइम पे जिस डोपामिन को रिलीज करता है वो बहुत ही अननेचुरल होता है। और जब तुम बार बार वही चीज़ करते हो तो तुम्हारा ब्रेन उस चीज़ का इतना ज़्यादा आदी हो जाता है कि जब तुम रियल लाइफ में किसी के साथ इंटीमेट करने लगते हो, तुम्हें वो स्टिमुलेशन बहुत ही ज़्यादा वीक एंड बोरिंग लगता है और तुम्हारा ब्रेन तुम्हें अच्छे अराउजल सिग्नल्स एंड स्ट्रॉन्ग इरेक्शन दे ही नहीं पाता।
तुम उस चीज़ को एंजॉय नहीं करते, जिस वजह से तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे रिलेशनशिप्स हैम्पर करते हैं। एंड द सेकंड वन इज स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एल्कोहल। जब तुम इस तरह के सब्सटेंस को कंज्यूम करते हो तो वो क्या करता है, तुम्हारी बॉडी में निकोटिन को लेके जाता है। सो निकोटिन तुम्हारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं और आर्टरीज होती हैं उनको श्रिंक करता है और तुम्हारे ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है। एंड ब्लड फ्लो इज द फ्यूल ऑफ इरेक्शंस। अगर तुम्हारा ब्लड फ्लो वीक है तो तुम्हारे इरेक्शंस कभी स्ट्रांग हो ही नहीं सकते। सो इस वजह से ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग जितना हो सके कम करो, और अगर नहीं करते हो तो कभी उसमें पड़ना मत। तो और तुम जानते हो कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग तुम्हारी हेल्थ को और भी कई तरीके से नुकसान पहुंचाती है। सो नाउ द थर्ड वन इज स्लीप। देखो यार, फैक्ट ये है, तुम्हारी बॉडी सोते टाइम सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाती है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप। एक रिपोर्ट में ये बात निकल कर आई है, अगर तुम एक वीक के लिए अपनी स्लीप क्वालिटी को हैम्पर करते हो तो उससे तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल 10 से 15% गिर सकते हैं। सो हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप। फोर्थ वन, तुम्हारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अब देखो यार, आजकल के नॉर्मल मर्द क्या करते हैं, पूरा दिन लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, जंक फूड खाते रहते हैं, उनकी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, खाने के बाद 10 मिनट की वॉक। यार देखो, बीइंग अ मैन इट्स योर ड्यूटी टू स्वेट योर बॉडी, ठीक है। पसीना निकालो, अपनी बॉडी को वर्कआउट मोड में डालो, ठीक है। फिजिकल ट्रेनिंग करो, मैं तो रिकमेंड करता हूँ वेट ट्रेनिंग करो, क्योंकि उससे तुम्हारी बॉडी पे और भी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, प्लस तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज करते हैं। जब भी तुम अपनी बॉडी के लिए फिजिकल एक्टिविटी करते हो जैसे कि वेट ट्रेनिंग, तब तुम्हारे मसल्स जो हैं वो एक्टिव होते हैं और वो तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि इन मसल्स को डेवलप करने के लिए हमें टेस्टोस्टेरोन बनाना पड़ेगा। तो तुम्हारी बॉडी ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाती है, जिससे तुम्हारी सेक्स लाइफ भी इंप्रूव होगी और तुम्हें सेक्सुअल अर्जेस आने स्टार्ट होंगे। You will be a healthy person. And last color would be junk food and eating habits. जब भी तुम हाई शुगर, हाई कैलोरी वाला खाना कंज्यूम करते हो, जो फ्राइड है, जो बेक्ड है और जो जिसमें बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह हैं, इस तरह का खाना जैसे तुम्हारी बॉडी में जाता है वो तुम्हारी बॉडी पे प्रेशर बनाता है। तुम्हारे ऑर्गन्स को डबल मेहनत करनी पड़ती है इस तरह के खाने को पचाने के लिए, और तुम्हारी बॉडी स्ट्रेस में जाती है। और तुम्हें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर तुम्हारी बॉडी स्ट्रेस में जाएगी तो सबसे पहले वो तुम्हारे रिप्रोडक्शन सिस्टम को हैम्पर करेगी। सो अपनी डाइट को क्लीन करो, ठीक है। ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब बात करते हैं तुम इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। अब मैं तुम बताने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जिससे तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को, अपनी सेक्स ड्राइव को, अपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक कर सकते हो। उसमें से पहली चीज़ है तुम्हारा लाइफस्टाइल। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आते हैं, जैसे कि तुम्हारी स्लीप क्वालिटी। हैव अ 7 to 8 आवर ऑफ स्लीप, और वो तुम्हारी बॉडी को कैसे इफेक्ट करती है तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अपनी बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी दो, हो सकता है 10-15 मिनट की एक्सरसाइज, योगा, साइकिलिंग, कोई स्पोर्ट खेलो, बट एटलीस्ट अपनी बॉडी को एक्टिव करो। तीसरी चीज़, हैव अ क्लीन डाइट, न्यूट्रिशनस डाइट, ठीक है। अपनी ईटिंग हैबिट्स को ठीक करो और जंक फूड को मिनिमाइज कर दो। अपनी लाइफ से हो सके जितना एलिमिनेट कर सकते हो उतना कर दो। द फोर्थ वन इज सनलाइट। देखो यार, सनलाइट इज अ नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। सो अपनी बॉडी को एटलीस्ट दिन में 10-15 मिनट के लिए सनलाइट में एक्सपोज करो, ताकि तुम्हारी बॉडी नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बनाना स्टार्ट कर सके। एंड द लास्ट वन इज कट ऑफ पॉर्न देखना बिल्कुल बंद कर दो, बिकॉज इट इज द मोस्ट अनहेल्दी थिंग यू डू टू योर बॉडी। अब बात करते हैं कुछ फूड आइटम्स की जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेंगी और तुम्हारी इस तरह की समस्याओं को दूर कर सकती है। तो सबसे पहली फूड आइटम, रेड मीट, फिश, चिकन। अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो ये सब चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करो, इससे तुम्हें प्रोटीन मिलेगा, जिंक मिलेगा, ओमेगा 3 मिलेगा। तुम फ्रूट्स लो, बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे तुम्हें पोटेशियम, मैग्नीशियम मिलता है जो तुम्हारी बॉडी को रिलैक्स करेगा और तुम्हारी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। उसके बाद डाइटरी प्रोडक्ट कंज्यूम करने स्टार्ट करो, पनीर लो, दूध लो, दही लो, इसमें तुम्हें प्रोबायोटिक भी मिलेंगे और तुम्हें अच्छा खासा प्रोटीन मिलेगा और साथ में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी भी मिलेगी, ठीक है। इसके साथ द लास्ट थिंग इज अपनी डाइट को क्लीन करो, उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करो, फ्रूट्स ऐड करो, ताकि तुम्हें फाइबर मिले जिससे तुम्हारा डाइजेशन अच्छा हो और तुम्हें विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए सारे विटामिन मिले जो तुम्हारी बॉडी में किसी तरह की कोई कमी है उसको दूर कर पाएँ। अब बात करते हैं कुछ सप्लीमेंट्स की। तुम अश्वगंधा ले सकते हो, वो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। तुम शिलाजीत ले सकते हो, वो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। प्लस तुम मैग्नीशियम की टैबलेट्स ले सकते हो, ये तुम्हें किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगी। ये तुम्हारी बॉडी को रिलैक्स करती हैं और तुम्हारी स्लीप क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगी। एंड अगेन तुम्हें मैं बता चुका हूँ
तुम्हारी स्लीप क्वालिटी और टेस्टोस्टेरोन के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। साथ में ले सकते हो विटामिन डी, क्योंकि जो भी तुम डाइट से प्रोटीन ले रहे हो, तुम विटामिन डी लोगे तो वो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करेगा। सो ये थी वीडियो कि कैसे तुम अपनी सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो। ये चीज़ तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ना तुम्हारे बड़ा भाई, ना तुम्हारे पिताजी, ना कोई और। सो आई थिंक इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर तुम मुझे देखते हो, मेरा कंटेंट देखते हो, सो तुम्हें कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देना। सो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।